इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उन सभी मिथुन राशि वालों की जिनके लिए 19 से 30 जून 2025 तक का समय कुछ खास संकेत लेकर आ रहा है। आने वाले इन दिनों में आपके जीवन में कौन कौन सी नई परिस्थितियां उभर सकती हैं, क्या उतार चढ़ाव सामने आएंगे और किस तरह के निर्णय आपको बेहतर दिशा की ओर ले जा सकते हैं, इन्हीं सभी पहलुओं पर आज हम गहराई से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आप सभी मिथुन राशि के साथियों का इस खास जानकारी भरे वीडियो में दिल से स्वागत है। ये समय आपके लिए कुछ जरूरी सबक और मौके लेकर आ सकता है जिन्हें समझदारी और धैर्य के साथ अपनाना बेहद जरूरी होगा। खास तौर पर एक सच्चाई जिसे स्वीकार करना थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन अगर आपने इसे ध्यान में रख लिया तो न सिर्फ आप आने वाली चुनौतियों को पार कर पाएंगे बल्कि अपने जीवन में स्थायित्व और प्रगति की ठोस नींव भी रख सकेंगे। तो आइए इस अहम समय का विश्लेषण शुरू करते हैं और जानते हैं कि आपके लिए ये दिन कैसे रहने वाले हैं। दोस्तों, मिथुन राशि के जातकों के लिए राशिफल पर चर्चा करने से पहले एक गहरी बात समझना जरूरी है। एक ऐसा जीवन सत्य जो हमें अपने कर्मों की अहमियत का एहसास कराता है। जब कोई व्यक्ति इस संसार को अलविदा कहता है तो उसके पीछे रह जाता है सिर्फ उसका कर्म। उसके कपड़े, बिस्तर और रोजमर्रा की चीजें तो तुरंत हटा दी जाती हैं, लेकिन उसकी संपत्ति, जेवर और धन दौलत को लोग आसानी से छोड़ते नहीं। यहां तक कि शरीर पर पहने आभूषण भी जबरदस्ती निकाल लिए जाते हैं। ये दृश्य ये बताने के लिए काफी है कि इस संसार में अधिकतर रिश्ते स्वार्थ से जुड़े होते हैं, लेकिन जो चीज कभी नहीं छीनी जा सकती वो है आपके अच्छे कर्म, आपका किया हुआ दान, आपकी सेवा भावना और आपके परोपकारी कार्य। यही सच्चा साथ है जो अंत समय तक आपके साथ चलता है। इसलिए कहा भी गया है कि दौलत की चमक एक दिन फीकी पड़ जाती है, लेकिन पुण्य का उजाला हमेशा बना रहता है। तो चलिए अब समझते हैं कि आने वाले दिनों में आपके जीवन में ग्रहों की चाल क्या संदेश लेकर आई है। जीवन की सबसे गहरी और अनछुई सच्चाई यही है कि जब शरीर अग्नि में विलीन होता है तो लकड़ी और घास भी साथ जलती है, लेकिन कोई भी पास नहीं आता, इवन अगर काया सोने जैसी क्यों न हो। यही वजह है कि हमें ऐसे कर्म करने चाहिए जो हमारे जाने के बाद भी लोगों के दिलों में हमारे नाम को जिंदा रखें। हमारे धन या दिखावे से नहीं, बल्कि हमारे चरित्र, हमारी भावना और हमारे व्यवहार के कारण। आपने भी जरूर अनुभव किया होगा कि जिस घर और जिन लोगों के लिए हम पूरी जिंदगी खपा देते हैं, हमारे जाने के बाद वही सबसे पहले हमारे वस्त्र, बिस्तर और इस्तेमाल की चीजें हटा देते हैं। लेकिन हमारे द्वारा जोड़ा गया धन, गहने और संपत्ति उन्हें कोई नहीं छोड़ता। यही दुनिया का नियम है, यही समाज की मानसिकता है। इसलिए जरूरी है कि हम ऐसे पुण्य अर्जित करें जिन्हें कोई छीन न सके। सेवा, दया, परोपकार और सच्चाई, क्योंकि मरना एक दिन सबको है। यह एक अटल सत्य है और इसे हमेशा स्मृति में रखना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को केवल भौतिक सुखों तक सीमित न रखकर एक उच्च उद्देश्य के लिए जी सके। दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ी समझदारी यही है कि हम हर दिन को इस तरह जिए मानो वो हमारा आखिरी दिन हो। और अगर सच में आज ही अंतिम क्षण हो तो लोग हमें हमारे किसी नेक काम के लिए याद रखें, न कि बस एक नाम भर के लिए। इसलिए जरूरी है कि हम निरंतर खुद को बेहतर बनाने में जुटे रहें, बिना इस भरोसे के कि कल का सूरज हमें देखने को मिलेगा भी या नहीं। क्योंकि इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं। हम कब, कहाँ, किस मोड़ पर किसी हादसे का शिकार हो जाए कोई नहीं जानता। कोई ये दावा नहीं कर सकता कि वो अगले 10 साल, 2 महीने या शायद 2 दिन भी जिंदा रहेगा। और यही अस्थिरता इस बात को सबसे अहम बना देती है कि हम हर पल को अर्थपूर्ण बनाएं, हर कर्म में ईमानदारी रखें और अपने भीतर का विकास करते रहें। अब ये सब कहने का मकसद भी यही है कि मिथुन राशि के जातकों में अक्सर ये प्रवृत्ति देखी जाती है कि वे अपनी उम्मीदें दूसरों पर टिका देते हैं, किसी और के भरोसे अपने फैसले टालते हैं, लेकिन वक्त का क्या भरोसा। इसलिए जरूरत है कि खुद पर विश्वास रखें, खुद के फैसलों पर खड़े हो और जीवन को इस अंदाज में जिए कि हर दिन आपकी पहचान बन जाए। कई बार हमारे मन में ये भाव आता है कि अगर हम किसी काम में जुटे तो साथ देने वाला कोई अपना हो, कोई मदद करे तो शायद चीजें आसान हो जाए। और ये सोच पूरी तरह गलत भी नहीं है, क्योंकि सहयोग से सफलता की राहें खुलती हैं। लेकिन जिंदगी का एक कड़वा सच ये भी है कि जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही कई बार सबसे बड़ा धोखा दे जाते हैं। जिन्हें हम अपना समझते हैं वही पीछे से हमें चोट पहुंचा जाते हैं
और यह अनुभव हमें तब सबसे ज्यादा तोड़ता है जब धोखा अपनों से मिले। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब कोई व्यक्ति इस संसार को छोड़ता है तो सबसे पहले घर के लोग ही उसकी सस्ती चीजें, कपड़े, बिस्तर और रोजमर्रा की चीजें घर से बाहर निकाल देते हैं, मानो उसका अस्तित्व उन्हीं वस्तुओं तक सीमित था। यह जीवन की वो सच्चाई है जिसे जानना जरूरी है ताकि हम भावनाओं में बहकर सब कुछ दूसरों पर न छोड़ दे, बल्कि खुद पर विश्वास रखते हुए अकेले भी आगे बढ़ने का हौसला रखे। क्योंकि जो साथ हमेशा निभाता है वो हमारे कर्म है, बाकी सब तो वक्त के साथ बदल जाता है। जब कोई व्यक्ति इस दुनिया से विदा लेता है तो घर के लोग सबसे पहले उसकी साधारण चीजें, कपड़े, बिस्तर, रोजमर्रा का सामान बिना देर किए बाहर कर देते हैं। लेकिन जो कीमती सामान होता है जैसे गहने, नकदी, जमीन जायदाद, उसे छोड़ने की बात तो कोई सोचता तक नहीं। हर कोई उसे अपने पास रखना चाहता है। अब जब अपने ही लोग इतना स्वार्थ दिखा सकते हैं तो दूसरों से क्या उम्मीद की जाए। यही जीवन की वो कठोर सच्चाई है जिसे अगर आप मन में बिठा ले तो ना सिर्फ आपकी सोच साफ होगी बल्कि आपकी मेहनत और जिम्मेदारी के मायने भी गहरे हो जाएंगे। जब तक आप है अपने कर्मों में ईमानदारी रखें और ये याद रखें कि दुनिया आपको आपके पैसों से नहीं बल्कि आपके अच्छे स्वभाव, सेवा भाव और दूसरों के लिए किए गए कार्यों से पहचानेगी। इसलिए हर पल अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहें, क्योंकि यही जीवन की असली कमाई है जो हमेशा आपके साथ रहेगी, इवन तब जब आप खुद इस दुनिया में ना। दोस्तों, अगर आप मेरी बातों को दिल से महसूस कर पाए हैं और इन शब्दों में छिपी सच्चाई को समझ गए हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आज ये सारी बातें क्यों कह रहा हूं, तो उसका कारण भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए बेहद खास हो सकता है। ग्रहों की चाल आपके पक्ष में मोड़ लेने वाली है और आपको वो अवसर मिल सकते हैं जिनका आपने लंबे समय से इंतजार किया है। लेकिन अगर आप पारिवारिक उलझनों में फंसे रहेंगे या दूसरों की बातों में आकर अपना मार्ग भटकाएंगे तो यकीन मानिए आप वो सुनहरा मौका खो सकते हैं। सच तो यह है कि इस दुनिया में लोग आपकी सफलता से जुड़ते हैं, आपके संघर्ष से नहीं। संघर्ष की घड़ी में आप अकेले होते हैं, लेकिन जैसे ही आप सफल होते हैं हर कोई आपका साथी बनने लगता है। और यही वजह है कि अभी इस संघर्ष के वक्त आपको सबसे ज्यादा अपने भीतर भरोसा जगाना है, बिना किसी के सहारे के, क्योंकि यही वो पल है जो आपकी पहचान को आकार देगा और भविष्य की दिशा तय करे। इसलिए अब वक्त आ गया है कि हम दूसरों से उम्मीदें लगाना छोड़ दें, क्योंकि जब अपने ही लोग व्यवहार में कटुता दिखा सकते हैं तो फिर बाहरी दुनिया से सहारे की आशा करना खुद को धोखा देने जैसा है। यही वजह है कि हमें अपनी मेहनत, अपनी योग्यता और आत्मविश्वास के बल पर आगे बढ़ना चाहिए। जितना भी बन सके उतना बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि जीवन में जो भी फल मिले वो हमारे अपने प्रयासों की देन हो। जब आप इस सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो यकीन मानिए शनिदेव की कृपा भी आपके साथ होती है और आपके जीवन में उन्नति, समृद्धि और संतुलन के द्वार खुलते हैं। अब अगर बात करें 19 से 30 जून 2025 की समयावधि की, तो ये चरण आपके लिए बेहद शुभ संकेत लेकर आ रहा है। घर परिवार में सुख और शांति का माहौल रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा और ऐसा महसूस होगा जैसे जिंदगी ने एक नई रफ्तार पकड़ ली हो। इस दौरान आपको तरक्की के नए अवसर भी मिल सकते हैं जो आपके भविष्य को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों, अगर हम आपकी नौकरी या करियर की बात करें तो हाल ही के दिनों में जहां एक ओर कार्य का दबाव साफ महसूस हुआ, वहीं अब स्थितियां पहले से कहीं अधिक संतुलित और सहज होती दिख रही हैं। आप अपने प्रोफेशनल जीवन में मानसिक शांति और आत्मविश्वास का अनुभव करेंगे। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह समय खासतौर पर व्यवसाय और व्यापार के क्षेत्र में लाभदायक सिद्ध हो सकता है। आर्थिक दृष्टि से कई सुनहरे मौके हाथ लग सकते हैं। साथ ही पारिवारिक जीवन में भी सुखद बदलाव देखने को मिलेंगे। घर में धार्मिक माहौल बन सकता है, किसी पूजा या अनुष्ठान का आयोजन हो सकता है और किसी तीर्थ स्थल की यात्रा का संयोग भी निर्मित हो रहा है। पूरे परिवार के साथ कहीं घूमने या यात्रा पर जाने का योग भी इस अवधि में प्रबल है। ईश्वर की कृपा से यह समय आपके लिए आर्थिक मजबूती और मानसिक संतुलन दोनों लेकर आएगा। भले ही खर्चे जरूर होंगे,
लेकिन आपके भीतर संतोष और स्थिरता बनी रहेगी, जो हर सफलता की असली नींव होती। इस समयावधि में आपके खर्च जरूर होंगे, लेकिन वे सब जरूरी जरूरतों से जुड़े होंगे, ऐसे काम जिनमें निवेश करना आपकी प्राथमिकता होगी। आर्थिक मोर्चे पर स्थिति मजबूत बनी रहेगी और बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी की प्रबल संभावना नजर आ रही है, जिससे मन में आत्मविश्वास और संतोष दोनों बना रहेगा। हम अगर बात करें स्वास्थ्य की, तो मिथुन राशि वालों को इस दौरान थोड़ी सतर्कता बरतनी चाहिए। खान पान को लेकर लापरवाही ना करें, स्वस्थ दिनचर्या और संतुलित भोजन पर ध्यान देना जरूरी होगा। यदि पहले से कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी बनी हुई थी तो उसमें सुधार के संकेत मिलेंगे और राहत महसूस होगी। हालांकि हल्की फुल्की चोट या अकस्मात छोटी घटनाएं इस दौरान परेशान कर सकती हैं, इसलिए फिजिकल अलर्टनेस बनाए रखें। खासकर यदि आप किसी भीड़ भाड़ वाले स्थान पर जा रहे हों तो अपनी निजी वस्तुओं और कीमती सामान की सुरक्षा को लेकर पूरी सतर्कता बरतें, क्योंकि चोरी या सामान खोने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। वाहन चलाते समय खास सावधानी बरतें और जितना संभव हो दिखावे से दूरी बनाए रखें, क्योंकि ये समय खुद को साबित करने का नहीं बल्कि समझदारी से आगे बढ़ने का है। याद रखें, कुछ लोग आपकी हर हरकत पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। ऐसे में जरा सी चूक आपकी छवि को प्रभावित कर सकती है, इसलिए जरूरी है कि आप अपनी आंखें और कान पूरी तरह खुले रखें। इसका मतलब सिर्फ देखना और सुनना नहीं, बल्कि हर बात को गहराई से समझना है। कौन आपको किस इरादे से क्या कह रहा है और आपके पीछे कौन कैसी बातें फैला रहा है, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। किसी की गलती को नजरअंदाज न करें और न ही मीठे बोलों से भ्रमित हो। व्यवहार और इरादों की परख जरूरी है। अगर आप चौकन्ने रहेंगे तो न केवल आप अपने करियर में मजबूती से आगे बढ़ेंगे, बल्कि व्यवसाय में भी शानदार प्रगति कर पाएंगे। यह समय सतर्कता, सूझबूझ और चुपचाप मेहनत करने का है, जो आगे चलकर आपको बड़ी सफलताओं की ओर ले जाएगा। अगर पारिवारिक जीवन की बात करें तो आने वाले दिनों में घर का माहौल सौहार्दपूर्ण रहेगा, अपनों का भरपूर साथ मिलेगा और उसी सहयोग की नींव पर आप अपने पेशेवर जीवन में भी नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। परिवार के साथ बिताया गया समय आपको मानसिक संतुलन देगा, जो आपके निर्णयों में स्पष्टता लाएगा। वहीं प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन की बात करें तो ये दौर आपके लिए सकारात्मक संकेत लेकर आ रहा है। साथी से स्नेह और सहयोग मिलने की पूरी संभावना है, लेकिन कुछ बातों में मतभेद भी उभर सकते हैं, खासकर जब संवाद में स्पष्टता की कमी हो। ऐसे में अगर आप टकराव से बचते हुए थोड़ी समझदारी दिखाएं, यानी बहस में उलझने की बजाय एक कदम पीछे हट जाएं, तो न सिर्फ मनमुटाव टल जाएगा बल्कि रिश्ता और मजबूत होगा। रिश्तों में मिठास बनाए रखने के लिए जरूरी है कि हम ईगो से ऊपर उठकर प्रेम को प्राथमिकता दें। अगर आपने ये दृष्टिकोण अपनाया तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी में शांति, सामंजस्य और आत्मिक सुकून बना रहे। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए ये समय कई मायनों में खास रहने वाला है। अगर आपने लंबे समय से घर, जमीन या वाहन से जुड़ा कोई सपना संजो रखा था, तो अब वो हकीकत में बदलता नजर आ सकता है। कोई योजना बन सकती है या पुराने कामों में प्रगति दिख सकती है। हो सकता है आप अपने घर की साज सज्जा या मरम्मत से जुड़ा कोई कार्य शुरू करें, जो न केवल आपके माहौल को नयापन देगा बल्कि मानसिक सुकून भी लाएगा। वहीं बच्चों की शिक्षा से जुड़ा खर्चा इस समय बढ़ सकता है और यही चिंता का कारण भी बन सकता है। लेकिन याद रखें, चिंता करना समाधान नहीं, समाधान है सोच को सकारात्मक रखते हुए ठोस कदम उठाना। बच्चों की पढ़ाई को लेकर अगर वाकई आप चिंतित हैं तो बेहतर होगा कि उनके लिए एक ऐसा वातावरण तैयार करें जो उन्हें प्रेरित करे, ना कि दबाव में डाले। यही सोच आपको आगे बढ़ाएगी और परिवार को मजबूती देगी। साथ ही अगर घर में कोई रिनोवेशन, सजावट या नया बदलाव करना है तो यह समय योजना बनाकर उस दिशा में कदम उठाने का भी है। अगर आप अपने जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं, घर या कार्य क्षेत्र में कुछ सुधार करने का विचार मन में, तो ये समय वास्तव में आपके लिए अनुकूल साबित हो सकता है। ईश्वर की कृपा और शनिदेव की आशीर्वाद से आपके रुके हुए काम गति पकड़ेंगे और जिन इच्छाओं को लेकर आपने लंबे समय से धैर्य रखा था वे अब पूरी होती नजर आएंगे। जीवन में संतुलन, सुख और संतोष का अनुभव आपको इस अवधि में बार बार होगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए ये दिन सफलता और प्रसन्नता से भरे रहने वाले हैं, बशर्ते आप अपनी मेहनत और नियत में सच्चाई बनाए रखें। और अगर आप चाहते हैं कि शुभता बनी रहे तो एक बार सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर कहें। अगर ये संदेश आपको प्रेरणादायक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।
इसके साथ अब हमें दीजिए अनुमति। आप सभी को शुभकामनाएं, धन्यवाद और नमस्कार।